जैसा कि 8.3 में हमने सवाल हल करके फिर तीन सूत्र लिखे थे और तीन के दो और लिखे थे हमने। तो 3 तरीके 9 सूत्र लिखा था हमने। अब उसी सूत्र पे आधारित और पिछले जो सूत्र पढ़ाए गए हैं, लाल बटे का हो, चाहे 90 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 30 अंश का मान, उस पे आधारित आगे चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे आपके। 8.4 में है, जैसे ये क्वेश्चन है कि साइन ए सेक ए टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना। अब इसको काट ए के रूप में जब बदलना है तो हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले साइन ए ले लिया, तो साइन ए को हम क्या ले सकते हैं, हम बार बार कहते हैं कि साइन ए किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो इसका मतलब हुआ कि साइन ए का उल्टा ये हो जाएगा 1/कोसेक। अब कोसेक को हम देखते हैं कि कोसेक का काट से क्या संबंध है। तो सूत्र में हम पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है, सूत्र में लिखवाया गया है। तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर है, तो कोसेक ए बराबर √1 प्लस काट स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो ये √ हो जाता है वर्गमूल के आधार पे। तो यहाँ पे कोसेक ए बराबर हो गया 1 प्लस काट स्क्वायर ए √ में। तो यहाँ कोसेक की जगह हमने क्या कर दिया, केवल 1/1 प्लस √ काट स्क्वायर ए, ये हमने इसको लिख दिया। तो ये काट के पदों में व्यक्त हो गया। उसी तरह जब सेक को हल करना होगा तो सेक को तो हम कोसेक में परिवर्तित करेंगे, या सेक का टेन से कोई संबंध होगा तो हम टेन से संबंध स्थापित करेंगे, फिर उसके बाद टेन को काट में बदल देंगे। चूंकि जो है काट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो अगर टेन के रूप में आ जाएगा तो काट को हम बदल देंगे। उसी तरह टेन है तो टेन तो सीधा सीधा होता है, टेन जो होता है वो काट का उल्टा होता है। तो टेन ए बराबर 1/काट ए हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा है। तो इसी तरह से इसको आप चेंज करेंगे। अब इसी तरह से एक आध क्वेश्चन दिए जाएंगे बाद में। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस फिर 1 प्लस साइन ए बटे कास ए बराबर 2 सेक ए सिद्ध करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है पहले कि 2 सेक ए यहाँ है। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 बटे कास ए आ जाए, सेक का उल्टा चूंकि कास होता है, तो अगर 2 बटे कास आ जाए तो यहाँ सेक बड़े आसानी से आ सकता है। 2 बटे कास अगर आ जाए तो इसके लिए हमको जब हम परिवर्तित करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि हमारा नीचे कास हो जाए, ऊपर 2 आ जाए और सब कट जाए। तो जब हम इसका हल करने के लिए क्या फार्मूला होता है कि प्लस हो या माइनस वाले हों, अगर 2 पद हैं इस तरह से तो इसको लघुत्तम के बेस पे ही हल किया जा सकता है। या अगर टेन वगैरह रहता तो टेन को हम साइन और कास में परिवर्तित कर सकते थे, काट को हम साइन और कास में परिवर्तित कर सकते थे। लेकिन ये ऑलरेडी कास और साइन में है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये साइन को भी भविष्य में आगे चल के कास में परिवर्तित कर देंगे। जब कास में परिवर्तित करेंगे तब हमारा सेक आएगा। तो यहाँ जब हमने लघुत्तम लिया तो कास है और 1 प्लस साइन है, हमने लघुत्तम ले लिया इसका। जब यहाँ ले लिए तो क्या होगा, कास का इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस साइन है का 1 प्लस साइन में भाग दिया, कास बचा, कास का कास में गुणा करें तो कास स्क्वायर ए हुआ, प्लस यहाँ कास का भाग दिए तो कास कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा। तो 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर होगा। अब नीचे जब आएंगे तो ये कास स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस अब इस ब्रैकेट को जब हम तोड़ेंगे तो गुणनखंड फैक्टर के फार्मूले पे चले जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माने एक को a मानेंगे, साइन ए को b मानेंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ जब नीचे आएंगे ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ देखते हैं कास स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, हम फार्मूले में पढ़ा चुके हैं कि कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर जुड़ता है तो 1 हो जाता है। तो ये हो गया 1, ये 1 आपके पास है ही, प्लस 2 साइन ए ये जुड़ जाएगा। अब ये 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ हो गया प्लस 2 साइन ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है,
2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद क्या नियम है, कॉमन लेने के बाद हम दोनों पदों में या 3 पद हो, जितने पद हों उसमें हम भाग देते हैं। तो 2 का 2 में भाग देंगे तो 1, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा साइन है, 1 प्लस साइन है यहाँ बच गया। नीचे भी आपका 1 प्लस साइन है बच रहा है, तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कट जाएगा, तो 2 बटे कास हो गया यहाँ। अब कास को जब बदलना होगा सेक में तो हम लिखेंगे 2 बटे 1 बटे सेक ए, तब जाके ये जब ऊपर जाएगा, जानते हैं कि जब भाग को हम ले जाते हैं तो ये गुणे के रूप में ऊपर चला जाता है, तो ये 2 सेक ए, ये आपका RHS आ जाएगा। इसको हम RHS मान लेंगे, फिर माने LHS से RHS आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कई मिनट हुआ?